हेलो गाइस, मैं पार्थी गोयल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पार्थी में। कल हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट के बारे में पढ़ा था, डिस्कस किया था, जाना था कि वो क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। और आज का टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा, जिसके बारे में मैं कल बता रही थी कि ये लॉजिक गेट से ही रिलेटेड है। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा। तो ये बूलियन अलजेब्रा जो है थे एक जॉर्ज बूली। उन्होंने इस अलजेब्रा बूलियन अलजेब्रा को डेवलप किया था। किसने? जॉर्ज बूली। इन्होंने 1852 में 1852 में बूलियन अलजेब्रा को डेवलप किया। और इसके पीछे रीजन क्या था, तो इन्होंने क्यों किया, सबसे पहले हम जानेंगे कि बूलियन अलजेब्रा होती क्या है, क्यों डेवलप हुई, क्या कारण था। कोई भी चीज आती है तो उसका कोई ना कोई कारण तो होता है, इसका भी एक रीजन था। इसे क्यों, देखिए आप, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या थे, सर्किट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो उनको छोटा करने के लिए, उन्हें मिनिमाइज करने के लिए बूलियन अलजेब्रा को डेवलप किया जॉर्ज बूली ने। किस लिए किया? फॉर मिनिमाइज द फॉर मिनिमाइज द एक्सप्रेशन, या कह सकते हैं सर्किट। अब इससे क्या फायदा है, हम छोटा कर रहे हैं सर्किट तो हमें चीजें कम चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा कि सर्किट्स को छोटा करने के लिए इस बूलियन अलजेब्रा को डेवलप किया। अब देखिए, अब सपोज कीजिए आपके घर में टीवी होता है, टीवी, ठीक है, आपके एलईडीज यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये टीवी। आप लोग क्या करते हैं, सिंपली इसमें इनपुट देते हैं। इनपुट यानी सप्लाई। क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं ना, स्विच ऑन करते हैं। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, आप सप्लाई आती है, क्या करते हैं, आप टीवी चलाने के लिए केवल स्विच ऑन कर देते हैं, ठीक है। स्विच आप ऑन करते हैं यहाँ, और यहाँ आपकी क्या, टीवी चलने लगती है। आउटपुट में क्या मिलती है, आपकी टीवी जो है चलने लगती है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है इसमें क्या यूज हुआ है, कितने सर्किट है, कितने ट्रांजिस्टर है, कितने चिप है, क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं पता। तो ये बूलियन अलजेब्रा मेनली किसके लिए यूजफुल है, यूजर्स के लिए। किसके लिए? यूजर्स के लिए। क्योंकि इनके लिए नहीं, केवल यूजर्स के लिए। हमें क्या करना होता है, इनपुट देना होता है, आउटपुट मिल जाती है। तो ये सब कैसे हुआ, तो इसका श्रेय जाता है बूलियन अलजेब्रा, और जिसका क्रेडिट मिलता है जॉर्ज बूली को। अब देखिए, अब टीवी में बहुत सारे सर्किट्स थे, आपने सीधा ऑन किया स्विच, यूजर ने स्विच ऑन किया और आउटपुट में टीवी चल रही है। और नॉर्मली आप क्या है, एक रिमोट से बैठे चैनल को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, और कुछ तो कर नहीं रहे। आप क्या कर रहे हैं, बस एक स्विच से ऑन ऑफ कर रहे हैं। पंखा है, हवा दे रहा है। अब पंखे में ऐसा तो है नहीं कि ऑन करते हैं तो वो हवा देने लगता है। उसमें क्या करें, सर्किट्स डेवलप है, वाइंडिंग है, मोटर है, उसमें कंडेंसर लगा है, उस वजह से दे रहा है। लेकिन आपको क्या करना होता है, केवल स्विच ऑन करना है, आपका फैन चलने लगेगा, आपको हवा मिलने लगेगी, ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए, इन लोगों के लिए नहीं है, इन्हें तो पूरा डेवलप करना होता है। तो इन्होंने इसलिए इस बूलियन अलजेब्रा को बनाया ताकि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो सर्किट जो है इजी हो सके। ऐसा नहीं सर्किट नहीं होते, होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उन्हें हम मिनिमाइज कर देते हैं, और आफ्टर मिनिमाइजेशन उन सर्किट्स को हम यूज करते हैं। और बस हमें इतना दिखता है कि इनपुट दिया, आउटपुट मिल गया, यूजर्स के लिए बस इतना रह जाता है। तो अब आगे हम बात करते हैं कि बूलियन अलजेब्रा में है क्या। तो बूलियन अलजेब्रा में दो प्रॉपर्टी होती है। क्या होती हैं? दो प्रॉपर्टी होती है। कौन सी? एक होती है एंड, और सेकंड होती है और। एंड और। कल मैंने एंड गेट और गेट पढ़ाया था, और कहा था कि आप लोग तो टेबल इसको याद कर लीजिए।
तो इसी वजह से कहा था, क्योंकि इसमें दो प्रॉपर्टी एंड और यूज होंगी, जिसके लिए गेट और ट्रुथ टेबल आपको समझाई गई थी। तो चलते हैं अपने आगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि बूलियन अलजेब्रा का यूज क्यों किया गया है, केवल सर्किट्स को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि हमारा काम जो है आसान हो जाए। ठीक है, इसलिए तो लिख लीजिएगा, बूलियन अलजेब्रा used for Boolean algebra used for minimize the expression और सर्किट। ठीक है, Boolean algebra used for minimize the expression and circuit। अब ये इसकी क्या होती है, दो प्रॉपर्टी होती है। इट हैज टू प्रॉपर्टी। मैं इतनी इजी लैंग्वेज यूज करूंगी कि ना तो हिंदी वाले को प्रॉब्लम होगी ना इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हिंदी वाले ये सोच के बिल्कुल ना छोड़े कि आपको समझ में नहीं आ रही, सब समझ में आएगा, बस आप पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली सब इंग्लिश के ही शब्द हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा कि आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि सारा तो सर्किट के बेस पर है। ठीक है, दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक होती है एंड और दूसरी होती है और। क्या होती है, एक एंड और। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंड प्रॉपर्टी। एंड प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले ट्रुथ टेबल पे आ जाते हैं। एंड गेट की ट्रुथ टेबल आपने पढ़ा है, तो वही लिख देंगे। चार कंडीशन कौन सी थी, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, और आउटपुट में क्या मिला था, आउटपुट में मिला था 0 0 1 1, यही तो पढ़ा था। अब ये एंड गेट का क्या था, डॉट था, बेसिक ऑपरेटर क्या था, डॉट। ठीक है, आउटपुट में मिला था, सॉरी यहाँ पर भी 0। ठीक है, आपको समझाया गया था कि एंड गेट में क्या था कि अगर कोई भी इनपुट आपका 0 है तो आपका रिजल्ट आउटपुट क्या आएगा, 0। ठीक है, वही लिखा है, सेम चीज। ठीक है, अब इसी से एंड प्रॉपर्टी पढ़नी है। अब इसी से क्या करनी है, आपको एंड प्रॉपर्टी पढ़नी है। देखिए, ए, आपके कॉलेजेस में जो पढ़ चुके हैं आपको रटाया गया होगा, अब रटना नहीं है, आप सिर्फ समझना। ये होता है, एक ही ए डॉट की 0 से मल्टीप्लाई होती है, एंड गेट में होता है तो ये होता है, नहीं, मैं आपको बकायदा समझाऊंगी, आप समझिए। ठीक है, रटिए मत, बिल्कुल मत रटिए। अब देखिए, ठीक है, ये आपको बताया गया होगा लेकिन समझाया नहीं गया होगा, तो समझिए कैसे। देखिए, ए ए डॉट ए बराबर इजिकल टू ए, कैसे, देखिए ये जो ए डॉट ए है, ठीक है, अब ए कैसे आता है ये देखिए। अब हम ए की वैल्यू 0 लें, ए की वैल्यू क्या लेंगे, इफ ए इक्वल्स टू 0, तो 0.0 क्या आया है यहाँ पर, 0 आया, तो 0। ठीक है, यानी कि अगर हम सेम की यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड में, तो क्या आ रहा है, 0 आ, तो 0.0, यानी कि जो लिया था वही आया। ए का मान 0 लिया तो वही। अब ए का मान आप क्या कर लीजिए, 1 ले लीजिए। अब ए क्या लीजिए, 1 ले लीजिए। ठीक है,
तो क्या आएगा 1, इसमें डालना है, वैल्यू इसमें डालिए, क्या आएगा 1.1, कितना आ रहा है 1। तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि इन दोनों का a.a की वैल्यू जो है वो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि a की वैल्यू क्या है। अगर हमने 0 ले ली तो 0 आ रहा है, 1 ले ली तो 1 आ रहा है। तो हमने क्या कहा a.a इक्वल्स a, यानी कि a.a की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा a ही आएगा। अब a की वैल्यू जो आएगी वहां पर, अगर a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। यही चीज समझने की है। ऐसे यहाँ आ जाइए, सेकंड a.0 बराबर क्या है 0, a.0 क्या है बराबर 0। a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1.0, 1 एंड 0 क्या है 0, ठीक है। अब a की 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो हम a की वैल्यू 1 रख रहे हैं, ये देखिए देखिए, जब हम a की वैल्यू 1 रख रहे हैं तब भी क्या आ रहा है 0, जब हम a की वैल्यू 0 रख रहे हैं तब भी क्या आ रहा है 0। इसका मतलब a.0 0 होगा, यानी कि यहाँ a की जगह हम कोई भी वैल्यू रखें और उसकी 0 से अजाई करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से सब में वैल्यू रखना, यहाँ रख लीजिए, इस वाले में देख लीजिए a.1 a.1 क्या है a। अब a छोड़िए यहाँ, इतने में देखिए, ठीक है। आपने a की वैल्यू क्या रखी 0 रख ली, a की वैल्यू क्या 0 रख ली, तो 0.1, तो 0.1 क्या 0। अब आप क्या कीजिए, अब a की वैल्यू 1 रखिए तो 1.1 क्या आएगा 1, क्या आएगा a की वैल्यू 1 रखने पे 1.1 बराबर 1, ठीक है। तो हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि a की वैल्यू जब हम 0 रख रहे हैं तब हमारा आंसर क्या आ रहा है, तब हमारा आंसर आ रहा है 0, और जब 1 की वैल्यू रख रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है 1। यानी कि ये सब क्या है a पे डिपेंड कर रहा है कि a की जो वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर चेंज होगा। देखिए आंसर में a तब आएगा जब आपकी वैल्यूज जो है a के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। जैसे जिसमें a 0 रखा तो 0 आई, a 1 रखा तो 1 आई। यहाँ देखिए a का मान 0 रखेंगे तो 0, a का मान 1 रखेंगे तो 1। सब a पे डिपेंड कर रहा है, a के मान के अकॉर्डिंग ही आंसर है, एक 1 है तो आंसर भी 1 है, तो यहाँ क्या आएगा a, ठीक है। a बार मैंने कल आपको नॉट गेट में बताया था कि a बार का मतलब होता है उल्टा, 0 है, अगर a की वैल्यू 0 है तो a बार क्या होगा 1, अगर a 1 है तो a बार क्या होगा 0। अब देखिए इस वैल्यू को सेटिस्फाइड करते हैं a बार को, a बार को। अब इसमें क्या कीजिए, आप a की वैल्यू एक बार 0 डालिए, a बराबर 0, तो a बार क्या हो जाएगा यहाँ 1 हो गया। तो देखिए 0.1 0, अब a का मान 1 डालिए तो a बार क्या हो जाएगा 0, तो 1.0 कितना आ जाएगा 0। तो हर स्थिति में, दोनों ही कंडीशन में, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, फर्स्ट में भी सेकंड में भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है। यानी कि a पे डिपेंड नहीं कर रही वैल्यू, आप किसी भी स्टेट में लेके जाएंगी तो 0 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 0, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि आप जो भी प्रॉब्लम है अपनी डिस्क्राइब कीजिए, उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से याद करना है, रटना नहीं, याद करना है, क्योंकि रटेंगे तो जो आपके सर्किट्स हैं, आपकी ट्रांसपोजिशन थ्योरम है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम आई, सब खराब हो जाएंगी। इसलिए इसको रटना नहीं है, अभी इसको सीखना है, ठीक है। आप बार बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए, आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, कि कैसे आपको ये वैल्यूज इसमें डालनी है। ए की वैल्यूज आपको 0 या 1 दो ही लेनी है क्योंकि डिजिटल सिग्नल है, तो एक ही बार वैल्यू 0 रख के देखिए, एक बार ए की वैल्यू 1 रख के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ ए क्यों लिखा है 0 क्यों लिखा है। ये याद मत करिए कि a.a होता है,
ठीक है, याद मत करिए, इसको समझिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। बस अब ये समझाइए, बस आपकी एम प्रॉपर्टी, आपकी जो एंड प्रॉपर्टी है बस इतनी है। ये है आपकी, क्या है, एंड प्रॉपर्टी। क्या है, एंड प्रॉपर्टी। आपकी एंड प्रॉपर्टी क्या है, बस इतनी सी। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी और प्रॉपर्टी। अभी पढ़ी एंड प्रॉपर्टी, अब आती है और प्रॉपर्टी, जिसमें और गेट का इस्तेमाल होगा। और प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी, चार वही कंडीशंस है, तो लिख लीजिए 0 0 0 1 1 0 1 1। और गेट में क्या होता है, बेसिक ऑपरेटर क्या होता है, प्लस। एंड गेट में डॉट था, इसमें है प्लस। ठीक है, हाँ। और गेट में हमने क्या पढ़ा था, और गेट में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक इनपुट आपका 1 है तो आपका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो एक इनपुट 1, एक इनपुट 1, दोनों इनपुट, तो क्या होगा आउटपुट 1। ठीक है, क्या होगा आउटपुट 1। इतना आपको पता है। अब आगे चलते हैं, इसी से पढ़ते हैं क्या, और प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी, ए प्लस ए, ए प्लस 0, वही चार कंडीशन है जो उसमें पढ़ेंगे। ए प्लस 1, ए प्लस ए बार। और आउटपुट्स क्या थे, ए ए 1, सॉरी यहाँ 1 और ये 1। ठीक है, क्या आउटपुट्स मिले, एक ए में ए प्लस किया, ए 1 1, ये है इसके आउटपुट्स। ये है आपकी और प्रॉपर्टी। सेम करने का तरीका वही है जो अभी एंड गेट में समझाया। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट टर्म जो है हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट टर्म है हम उसको ले लेते हैं। तो लिखिए ए बराबर क्या है, ए। ठीक है, तो हम पे दो ही चीज है, तो हम लिखते ए का मान हम क्या कर लेते हैं, इफ ए, जिसको याद ना रहे वो साइड में रफली लिख ले इसको कि कैसे ये आंसर आए। ठीक है, क्योंकि अभी याद रहता है सीखते वक्त बहुत अच्छा, फिर बाद में भूल जाते हैं। इफ ए बराबर 0, तो 0, ए का मान 0 डालिए इस वाले में, तो क्या आएगा, ए प्लस 0। इसमें डालना है, इस वाली इक्वेशन में डालना है, इसमें डालना है, इस वाली इक्वेशन। तो ए का मान इसमें डालिए, तो ए बराबर 0, 0 प्लस 0, तो बताइए 0 प्लस 0 क्या था, 0। क्या था, 0। ठीक है, अब ए का मान 0 डाला, अब ए का मान 1 डाल के देख लीजिए। इफ ए इक्वल्स 1, ए इक्वल्स 1, तो डालिए ये वाला मान अब इसमें डालिए, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 इजकल टू, क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 क्या आ रहा है, 1। क्या आ रहा है, 1। तो आप इसमें क्या देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, हमने जब ए का मान 0 डाला तो क्या आ रहा है, 0। ए का मान 1 डाला तो क्या आ रहा है, 1। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू जो है ए पे डिपेंड कर रही है। अगर आप ए 0 डालेंगे तो 0 आएगा, ए 1 डालेंगे तो 1 आएगा। तो हमने क्या रखा है, ए प्लस ए इक्वल ए। ठीक है, ऐसी सब करने हैं, जैसे एंड में किया था वैसे ही सब करने हैं। ऐसी ए प्लस 0, ए का मान 0 डालो तो 0 प्लस 0 क्या आएगा,
0। ए का मान 1 डालोगे तो 1 + 0 क्या आएगा? 1। तो ए का मान क्या है? ए पे डिपेंड कर रहा है। ऐसी ए प्लस एक आपको ये कॉम्प्लीमेंट वाला भी समझा रहे हैं, अटक जाए बेवजह। तो ये देखिए, इफ ए बराबर 0, तो ए बार का मान क्या हो जाएगा? तो इसमें डालिए 0। ए बार क्या हो जाएगा? हमने कहा था उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा 1, और 0 + 1 क्या होता है? 1। तो क्या आंसर आ गया आपका? 1। अब एक बार ए का मान 1 डालिए, तो क्या हो जाएगा? 1। ए बार क्या हो जाएगा? 0, और 0 क्या हो जाएगा? 1। तो दोनों ही स्थिति में, तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही स्थिति में आपने चाहे ए प्लस 0 डाला तब भी इसका आंसर 1 था, a+1 डाला तब भी इसका आंसर क्या है? 1। तो हमने क्या डाल दिया? ए बराबर 1। जब दोनों ही बोथ कंडीशन में, चाहे आप ए का मान 0 रख रहे हो या दोनों ही वैल्यूज के लिए क्या है? a + a बार क्या है? 1। तो हमने यहाँ डाल दिया 1। ठीक है, यही थी और प्रॉपर्टी। बुलियन अलजेब्रा की दो प्रॉपर्टी थी, एंड और, जो कि हमने अभी पढ़ी। उनकी वैल्यूज क्या है? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। ये सॉल्विंग भी ले लीजिएगा, आप शायद भूल जाए, ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, आपका टॉपिक बस इतना है, ये हटाइए यहाँ से, बस इतना आपको बस इतना याद करना है, इतना बस। ये है क्या है आपकी और प्रॉपर्टी, क्या है? और प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए, तो इस पे क्या है, एक सर्किट पढ़ते हैं। अभी आपको मिनिमाइज करना नहीं बताया गया, सिर्फ आपको बस ये बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या है। अभी आपको ना तो मिनिमाइज करना सिखाया गया है और ना ही अभी कुछ, क्योंकि मिनिमाइज तो आप तब करेंगे ना जब आप प्रॉपर्टी समझते होंगे। तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि इसे जॉर्ज वुली ने डेवलप किया था, 1852 में डेवलप किया था। और क्यों डेवलप किया था? मिनिमाइज करने के लिए, हमारे एक्सप्रेशंस को, बूलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करने के लिए। अब अब हम क्या पढ़ेंगे? मिनिमाइज करने से पहले वो है कैसे, किनको मिनिमाइज किया गया है, वो क्या था जिसे हमने मिनिमाइज किया, क्यों बनाया गया, कितना बड़ा था वो सर्किट जो जिसे हम मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमाइज से पहले हम समझेंगे सर्किट्स बनाना। ठीक, चलिए, तो एक इस पे एक सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन हल सॉल्व करते हैं इसमें। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो विदाउट मिनिमाइजेशन। कैसा? विदाउट मिनिमाइजेशन। तो आपका क्वेश्चन है y = a.b प्लस a.b बार। ठीक है, a.b प्लस a.b बार। तो आप देख पा रहे होंगे, आप देख के ही समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन क्या है। देखिए a.b, इसका मतलब क्या है? इसमें एंड गेट यूज हुआ है ना, उसी की आउटपुट तो a.b होती है, तो यहाँ तो एंड यूज हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर भी एंड यूज हुआ होगा, है ना, एंड यूज हुआ होगा। अब यहाँ पर क्या लगा है? यहाँ पे क्या लगा है? बार। बार लगा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नॉट गेट यूज। कौन सा? नॉट गेट। ठीक है, ठीक है मैम, आपने बता दिया कि यहाँ एंड यूज हुआ है, यहाँ एंड, यहाँ नॉट गेट यूज हुआ है। अब यहाँ पर भी एक प्लस है ना। देखिए सारे साइंस को ध्यान रखिए, बनाने को तो आप बना ही सकते हैं। यहाँ क्या प्लस का मतलब है? यहाँ कौन सा गेट यूज हुआ है? और कौन सा गेट यूज हुआ है? और गेट यहाँ पर यूज हुआ है। तो टोटल कितने गेट यूज हो गए? 1 2 3 4। कितने गेट हुए यूज? 4। एक क्वेश्चन कभी कभी जेई लेवल पे आता है, क्वेश्चन दे देता है और कह देता है इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एन गेट या कितने नॉट गेट यूज हुए या कितने गेट यूज हुए।
आप एक्सप्रेशन दे देगा, आपको बूलियन एक्सप्रेशन दे देगा और आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि कितने गेट उन्हें कैसे पूछते हैं। लेकिन अब बनाते कैसे हैं सर्किट, कैसे आउटपुट निकालते हैं ये सिखाऊंगी, कैसे आउटपुट दी गई होती है और हम सर्किट बनाते हैं। देखिए ए डॉट बी यानी कि कुल मिला के कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, 2। कितने यूज हुए हैं, 2। कौन से, ए और बी। तो ए डॉट बी का मतलब क्या है कि 2 इनपुट यूज हुए, ए और बी। किस में गए, एंड गेट में गए, तो एंड गेट बना लीजिए। एंड गेट बन गया, ठीक है। एंड गेट, ए और बी इनपुट यूज हुए थे और एंड गेट से हमें ए डॉट बी मिल गया। ठीक है ना, ए डॉट बी मिल गया, ये काम तो हो गया। अब क्या है, ए डॉट बी बार की ओर चलते। तो एक तो हमें ए से मिल जाएगा, एक तो इनपुट ए से मिल गया, ये ए आ गया। और दूसरा क्या है, बी बार। दूसरा कहाँ से मिलेगा, बी बार से। लेकिन यहां से तो हमें बी मिल रहा है, बी बार थोड़ी मिल रहा है। तो बी कैसे मिलेगा, बी बार। यहाँ पर क्या लगाएंगे भाई हम, नॉट गेट। अभी बताया था कॉम्प्लीमेंट कौन देता है, नॉट गेट। नॉट, ठीक है। तो ए हो गया, यहाँ से हमें कौन सा मिल गया, यहाँ से इनपुट मिल गया हमें ए, यहाँ से इनपुट हमें बी मिल रहा था और यहाँ पर कौन सा इनपुट आ गया, बी बार। चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ एंड गेट लगाना है। डॉट आ रहा है तो डॉट का प्रबंध कर दो, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलेगा, ए और बी बार। आउटपुट क्या हो गई, ए डॉट बी बार। ठीक है, अब हमारा ये वाला आंसर भी आ गया और ये भी आ गया, ए डॉट बी बार भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, प्लस। और प्लस किस में आता है, और गेट में आता है। किस में आता है, और गेट में आता है। तो लगाइए, तो लगाइए, ठीक है, और गेट लगाइए। और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, वाई। आउटपुट क्या है, वाई। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जितना मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सॉल्व। ये क्या करा है, ये एक बड़ा रूप है। अब इस सर्किट को हम मिनिमाइज करेंगे, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सर्किट को मिनिमाइज करना सीखेंगे। कि कैसे क्या है, हम अपनी सर्किट को मिनिमाइज करते हैं, कैसे इतने बड़े सर्किट को छोटा सा। हमें क्या मिलेगा जब हम मिनिमाइज करेंगे, सीधे इनपुट देंगे, 2 वेरिएबल्स लेंगे और सीधे आउटपुट क्या प्राप्त करेंगे, बाई ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। इतना प्राप्त करेंगे बस, ज्यादा नहीं, बस 2 वेरिएबल्स देंगे और सीधे आउटपुट प्राप्त करेंगे। ये पूरी कंडीशन करेंगे ही नहीं। ये है बूलियन अलजेब्रा, जिसके बारे में हम कल सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, और मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने नोट्स प्रॉपरली बनाइए। थैंक यू।